नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और कोरोना बुलेटिन, जिसमें हम आपको 60 सेकंड में आपके शहर के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि एक बार फिर देश में कोरोना वायरस कहर ढाने लगा है। जो कोरोना खत्म होता दिखने लगा था, अब वो नए सिरे से हमले कर रहा है। कई राज्यों में तो कोरोना ने दोबारा कहर ढा दिया है। पूरे देश के लिए ये बेहद चिंता बढ़ाने वाली बात है। कोरोना के जो नए आंकड़े आए हैं वो काफी हैरान करने वाले हैं। पूरे कोरोना अपडेट के साथ हम आपको दिखाएंगे ये रिपोर्ट। देश में पिछले 24 घंटे में 16,000 से भी ज्यादा कोरोना केस सामने आने से हड़कंप मच गया है। एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत अब 14वें नंबर पर आ गया है। कोरोना मरीजों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। वहीं दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा रिकवरी भी भारत में हुई है। पिछले 24 घंटों में 16,738 नए कोरोना मामले दर्ज हुए। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 138 लोगों की मौत हो गई। देश में कोरोना के कुल 1,10,46,914 केस हो गए हैं। कुल 1,56,705 लोगों की मौत हुई है। अब एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 1,51,708 हो गई। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में कोरोना के 8,807 नए मामले सामने आए। देश के कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां कोरोना से एक भी संक्रमित शख्स की मौत नहीं हुई। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों से मिली। एक तरफ जहां भारत में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 95% हो गई है, तो वहीं कोरोना के नए स्ट्रेन ने नई चिंता पैदा कर दी। ब्रिटेन से भारत लौटे कई लोगों में वायरस के नए रूप के संक्रमण की पुष्टि भी हो चुकी है। उधर कोरोना के बीच दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है, लेकिन केसेस की संख्या बढ़ी है। 220 नए केस आए हैं, तो दिल्ली से एक राहत की खबर है। लेकिन क्योंकि केस बढ़े हैं दिल्ली में पिछले दिनों के मुकाबले, इसलिए यहां भी अलर्ट रहने की जरूरत है। तो दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है, ये राहत की खबर है। 188 मरीज ठीक हुए हैं, लेकिन जितने ठीक हुए हैं उससे ज्यादा केस आ गए हैं। 220 नए केस आ गए हैं 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के। देश के करीब 7 राज्यों में कोरोना का खतरा दोबारा बढ़ा, तो दिल्ली को भी बेहद सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन दिल्ली में कोरोना को लेकर लोग पहले जैसी सावधानी बरतते नहीं दिख रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष के कैमरे में कुछ ऐसी तस्वीरें कैद हुई जो सरकार की भी आंखें खोल देंगी। दिल्ली में कोरोना को लेकर लोग कितने अलर्ट हैं, इसकी हकीकत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर साफ देखने को मिली। रेलवे स्टेशन पर बहुत से लोग बिना मास्क के घूमते नजर आए। कई यात्री बाहर से बिना मास्क लगाए ही स्टेशन पर पहुंचे थे। कई यात्री कैमरा देखते ही मुंह भी छुपाने लगे। टीवी 9 भारतवर्ष ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाकर इसका रियलिटी टेस्ट किया। कोरोना की जो गाइडलाइंस है उन्हें लोग कितना फॉलो कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं या फिर नहीं लगा रहे हैं। हम तस्वीरों में आपको दिखाएंगे। आपको यहाँ पे तमाम लोग नजर आएंगे जो बिना मास्क के। अब आप देखिए यहाँ पर 2 लोग चले आ रहे हैं, इन्होंने मास्क नहीं लगाया है। क्या कोरोना खत्म हो गया भाई साहब? नहीं मैडम, मास्क तो लगा के जा रहा हूँ। मैडम मास्क है आपका? ये ना मास्क इसका। मास्क, ये मास्क है आपने ये लगाया? मैडम ये तो लगा के जाता है। देखिए दुपट्टा मास्क है। अब देखिए बहुत सारे लोग नजर आएंगे। ये देखिए मुंह छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। भाई साहब मास्क कहाँ है आपका? अरे आप देखिए कितनी बड़ी लापरवाही है। लोगों के रवैये से यही लग रहा है कि उन्होंने मान लिया है कि अब कोरोना खत्म हो चुका है। लेकिन सच ये है कि देश में कोरोना के मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं वो दिल्ली की चिंता बढ़ाने वाले हैं। इसे लेकर दिल्ली सरकार के भी कान खड़े हो गए हैं। उधर महाराष्ट्र में तो कोरोना वायरस एक बार फिर घातक बन गया है। महाराष्ट्र के वाशिम से आज चिंता पैदा करने वाली बड़ी खबर आई। वाशिम में एक आदिवासी हॉस्टल में 229 छात्र और स्कूल के 4 स्टाफ मेंबर्स को कोरोना पॉजिटिव होने से पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। महाराष्ट्र के वाशिम में कोरोना के नए स्ट्रेन से हड़कंप मच गया। वाशिम में एक आदिवासी छात्रावास में 229 स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 4 स्टाफ कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये आदिवासी स्कूल वाशिम जिले के रिसोड तहसील के देगांव में है। पूरे गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। हॉस्टल के दूसरे छात्रों की भी जांच की जा रही है। छात्रों को एक दूसरे के संपर्क में न आने को कहा गया है। छात्रों की देखरेख के लिए 24 घंटे डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है। स्टाफ को भी बचाव के निर्देश दिए गए हैं। गांव के आदिवासी स्कूल में कुल 327 स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं। सबसे ज्यादा अमरावती के 151 छात्र हैं, यवतमाल के 55, वाशी के 11, हिंगोली के 8 और बुल्ढाणा के 3 छात्र हैं। ये सभी स्टूडेंट्स 14 फरवरी को अपने गांव से स्कूल आए थे। कोरोना के लक्षण मिलने पर कुछ छात्रों का टेस्ट कराया गया था। उधर वाशिम के प्रसिद्ध मंदिर पोहरा देवी मंदिर के एक महंत समेत परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
इससे कोरोना विस्फोट की आशंका बढ़ गई है। वन मंत्री संजय राठौर यहां शक्ति प्रदर्शन के लिए जमा हुए थे। वाशिम के प्रसिद्ध पोहरा देवी मंदिर की तस्वीरें हैं, जहां आप देखिए कितनी ज़्यादा संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। और कोरोना की बेलगाम रफ्तार के लिए क्या राठौर जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने अपने शक्ति प्रदर्शन में हज़ारों लोगों को इकट्ठा किया था और अब उसी मंदिर के महंत समेत 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने अपील की है कि लोग अपने परिवार और सोसाइटी की जिम्मेदारी लें। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री असलम शेख ने TV9 भारतवर्ष के साथ बातचीत में कहा कि स्टेप वाइज लोगों को आगाह कर रहे हैं, साथ ही जंबो फैसिलिटी भी तैयार है। सर, बातचीत करने के लिए हमारे साथ गार्डियन मिनिस्टर असलम शेख जी इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ तैयारियां सरकार की तरफ से हो रही हैं। सरकार ने जब ये केसेस बढ़े तो ऑलरेडी सख्ती करना शुरू कर दिया है। आपने देखा होगा कि एक एक दिन में जो है लाखों के हिसाब से जो है कार्रवाई की गई। लाखों मतलब लाखों जो लोग मास्क नहीं डालते हैं उनके हिसाब से लाखों रुपया उनके ऊपर जो है दंड लगाया गया है। लोगों को थोड़ी सी अब जिम्मेदारी अपने आप पे लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो लॉकडाउन के समय जो तकलीफ उठानी पड़ती है, फिर चाहे सामान लाने की हो, चाहे दूध लाने की हो, चाहे नौकरी पे जाने की हो, जो छोटे मोटे धंधे हैं उसमें जो तकलीफ़ें आती है वो सारी चीज़ें बाद में सस्टेनेबल नहीं होती। बहुत ज़्यादा तपस्या उसमें करनी पड़ती है। अब लोगों ने भी थोड़ा सा कम किया, लेकिन कुछ लोग अभी भी नहीं मानते, जिसके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब भी कोई ऐसी नौबत आई है कि जो लॉकडाउन करना पड़े। लेकिन लोगों ने अगर अपने आप को नहीं संभाला, अपने परिवार को नहीं संभाला और मुंबई को नहीं संभाला, तो ऐसी परिस्थिति हो सकती है। लेकिन आज की तारीख में तो मुझे ऐसा नहीं लगता। उधर कोरोना से निपटने के लिए कोविड इंडिया टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ये कोरोना से निपटने में किस तरह काम करेगी, समझिए। 1 मार्च से सरकार सबसे बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है और बुजुर्गों को मुफ्त में टीका लगने जा रहा है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सुनीला गर्ग मौजूद हैं। मैम, एक बात बताएं कि आप वेरियस मीटिंग्स में रही हैं, किस तरीके से ये नया अभियान शुरू हो रहा है? 1 मार्च से जो हम टीकाकरण कर रहे हैं उसमें पहले हम 60 साल से ऊपर के लोग, जो कि लगभग के करीब मेरे, और प्लस 45 प्लस जो कि कोमॉर्बिडिटीज से, यानी कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, जो कि हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ प्रोग्राम का हिस्सा हैं, तो वो लोगों को हम पहले टीकाकरण करेंगे। तो ये टीकाकरण जो है बेसिकली आपने जैसा कि बताया कि गवर्नमेंट के माध्यम से होगा, परंतु सरकारी चैनल के माध्यम से भी होगा, जिसमें शुरू में 10,000 हमारी सरकारी फैसिलिटीज़ को हमने आइडेंटिफाई किया है और 20,000 के करीब हमने प्राइवेट फैसिलिटीज़ को आइडेंटिफाई किया है। और ये टीकाकरण कम्प्लीटली मुफ्त नहीं होगा, प्राइवेट फैसिलिटीज़ में इसका नॉमिनल चार्ज किया जाएगा, जो कि इंडिविजुअल को बियर करना पड़ेगा। उधर कोरोना काल में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर घोटाले का आरोप लगा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि शिवराज सरकार ने कोरोना काल में मध्य प्रदेश में करीब 30 करोड़ का काढ़ा जनता में बांटा। कांग्रेस ने इसे शिवराज सरकार का बड़ा घोटाला बताया। मध्य प्रदेश में त्रिकटु चूर्ण नामक काढ़े ने शिवराज सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश के आयुष विभाग ने कोरोना काल में 30 करोड़ का त्रिकटु काढ़ा बांटा था। अब ये मामला राजनीतिक तूल पकड़ने लगा है। कांग्रेस ने इस पर आरोप लगाया है कि आयुर्वेदिक काढ़ा बांटने के बहाने शिवराज सरकार ने आपदा के बहाने गोलमाल किया। ये त्रिकुट चूर्ण आप लोगों में से कितने ने पिया? आप लोगों के परिवारों में से कितने ने लिया? पर मैं आपको बता दूं, सरकार ने कहा है हमने 38 करोड़ रुपए का 30 करोड़ 66 लाख कुछ लगभग रुपए का तो काढ़ा खरीदा। कांग्रेस के आरोपों पर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने उल्टे कांग्रेस पर ही आरोप लगाए। सारंग ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जनता की जान बचाने के लिए काढ़ा बांटा। हमने जनता की जान बचाई और हम आज ताकत के साथ कहते हैं 30 नहीं, हमें 300 करोड़ भी खर्च करना होगा। यदि मध्य प्रदेश की जनता की जान बचाने के लिए तो हम वो भी खर्च करेंगे। सरकार का दावा था कि ये काढ़ा जनता को मुफ्त बांटा जाएगा, लेकिन विधानसभा में एक सवाल के जवाब में राज्य सरकार ने बताया कि करीब 30 करोड़ रुपए का काढ़ा बांटा गया। उधर कोरोना के बढ़ते मामले हैरान करने वाले। आपके शहर का क्या हाल है, देखिए अपने शहर का रियलिटी चेक।
तो यहाँ पर देखिए जो भी यात्री आ रहे हैं कोई भी मास्क ना तो मास्क पहन रहा है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहा है। और यहाँ तक कि जो रेलवे प्रशासन है या स्थानीय प्रशासन है इस चीज़ की जांच भी नहीं कर रहा है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो जिस तरीके से कोरोना संक्रमण का खतरा एक बार फिर से मंडरा रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अलर्ट जारी किया है कि जो दूसरे प्रदेश से आने वाले यात्री हैं उनकी जाँच हो, मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन यहाँ किस तरीके से लापरवाही है इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हम बात करें और यहाँ लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ है, हमें देखते हुए मास्क लगाना यहाँ पर शुरू किया है। ज़रा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर दिखाई देगा कि लोग जो हैं वो अभी भी सजग नहीं हुए। स्टेशन की तरफ ये रास्ता जाता है, खचाखच भीड़ भरी हुई है, लेकिन आप देखेंगे जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी जो लोग हैं वो लापरवाही करते ज़रूर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जबकि क्लीनअप मार्शल जो हैं वो लगातार यहाँ पर लोगों को पकड़ते हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना है, दंड वसूला जाता है। यहाँ देखिए रिक्शा टैक्सी ड्राइवर जो है वो खड़े हैं, उनका मास्क नीचे है। तारीख आपको पता है, 1 मार्च, जब दिल्ली समेत पूरे देश में बुजुर्गों को कोरोना से बचाव के लिए टीके दिए जाएंगे। कैसी है दिल्ली में निजी अस्पतालों की तैयारी? देखिए हमारे संवाददाता कुमार कुंदन की रिपोर्ट। केंद्र सरकार के ऐलान के बाद निजी अस्पतालों ने भी कोरोना के खिलाफ जंग के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चेन को मेंटेन करने के लिए बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। केंद्र सरकार ने 1 मार्च से बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत करने की बात की है, जिसमें आम लोगों को टीका लगाया जाएगा। लेकिन उनमें सबसे बड़ी बात जो है 20,000 ऐसे निजी सेंटर होंगे जिसमें टीकाकरण होगा। दिल्ली में जो कोल्ड रूम्स तैयार किए जा रहे हैं उनकी कैपेसिटी -20 डिग्री में भी काम करने की है, क्योंकि आने वाले दिनों में स्पुतनिक वैक्सीन को भी सरकार इमरजेंसी अप्रूवल देने पर विचार कर रही है। क्योंकि हिंदुस्तान में जो 2 वैक्सीन है, एक सीरम का और भारत बायोटेक का, दोनों वैक्सीन 2 से 8 डिग्री है। लेकिन जो दूसरे वैक्सीन आने वाले हैं, जैसे स्पुतनिक की बात कर लें या फाइजर की बात हो रही है, उसके लिए -20 डिग्री तक टेम्परेचर चाहिए और उसका इंतजाम आपने कर लिया। TV9 भारतवर्ष को मिली जानकारी के मुताबिक ऐसी कोई कंपनी जिसको सरकार वैक्सीनेशन के लिए ऑथराइज करती है, उस कंपनी से सीधा वैक्सीन सबसे पहले एयरपोर्ट आएगा, जहां से दिल्ली के बड़े कोल्ड रूम जो निजी क्षेत्र के कोल्ड रूम है वहां उसे ले जाया जाएगा। TV9 भारतवर्ष की खबर का असर बिहार विधानसभा में भी देखने को मिला। जो विधायक बिना मास्क के सदन आ रहे थे, अब सभी विधायक मास्क पहने दिखाई दे रहे हैं। अब ज्यादातर माननीय मास्क लगाने लगे हैं। नहीं, हम लोग तो पहले से लगाते रहे, परमानेंट। आप लगा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लगा रहे थे। अभी 2 दिन पहले तक बगैर मास्क के पहुंच रहे थे। बगैर मास्क के नहीं पहुंच रहे थे, मास्क लगा हुआ था, ऊपर नीचे रहता है मास्क। क्योंकि फिर से जो है रिपोर्ट आ रही है कोविड के कई राज्यों में, तो निश्चित रूप से सभी लोगों को सचेत रहना चाहिए, सभी लोगों को नियम का पालन करना चाहिए, चाहे कोई भी। एक विधायक जी हैं जो कल नहीं लगाए थे, हम देखे कि कल आप नहीं लगाए थे, आज आप लगाने लगे। एकदम लगाए थे, पॉकेट में था। कल भी लगाए हुए थे, आज भी लगाए, लेकिन पॉकेट में नहीं लगाए हुए थे। आपने देखे नहीं? आपने देखे नहीं? मास्क लगाना चाहिए तो अच्छी बात है। एकदम लोग लगाएगा। कल तक कम ही लोग लगा रहे थे, आज जितने माननीय सब लोग लगाता है और लगाएगा। यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, लेकिन लोग मास्क लगा नहीं रहे। लगा रहा है लोग ना, कहीं गप में निकाल दे रहा है लोग, बाकी सब कोई मास्क लगा रहा है। ज्यादातर लोग मास्क लगा एकदम। तो चलिए, कम से कम ये अच्छी बात है कि मास्क, भले ही जागरूकता की कमी की वजह से खुद से कोरोना के डर से मास्क लगाना शुरू किया हो या फिर कैमरे के डर से, लेकिन अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर माननीय अब मास्क लगाने लगे हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।